चौड़े होने चाहिए, पेट छोटा होना चाहिए जी। यहाँ उल्टा है, हर व्यक्ति का जो है पेट बाहर निकला हुआ है और कंधे छोटे हैं, तो सिकुड़ा हुआ है। क्यों? गाल पिचके हुए हैं। जब आप जवान हो, खूबसूरत हो, जवानी के दिनों में जी रहे हो, तो आपके गाल पिचके हुए क्यों? क्योंकि आप बुढ़े थोड़ी हो गए हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये परमात्मा के सिग्नल है। जैसे आपको रेड लाइट आती है तो आप कार रोक लेते हैं, और ग्रीन लाइट आती है तो आप कार चला देते हैं। तो ये एक सिग्नल मिलता है, तो सिग्नल से ही आप आगे चलते हैं ना। इसी तरीके से परमात्मा के दिए हुए सिग्नल, अगर आपके गाल पिचके हुए हैं, आपके कंधे छोटे हैं, आपका पेट बाहर आ रहा है या पेट बिल्कुल पिचका हुआ, भूख सही नहीं लग रही, तो परमात्मा आपको सिग्नल दे रहा है कि आपके पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ियां हैं। जी, तो उन गड़बड़ियों को सही करने के लिए हमने एक ऐसी दवा तैयार की है जिसका सेवन करने से भूख बढ़ती है, खाना पीना सही लगता है, हाजमा सही होता है, अपने आप खून बनने लग जाता है, लाली बनने लग जाती है। आप कम खाएंगे तो भी ज्यादा लगेगा। और सबसे बड़ी खूबसूरती इस दवा की ये कि दवा छोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं गिरेगा। ये नहीं कि कई लोग आपने दवा खाते वक्त तो लोग बड़े सुंदर लगने लग गए, बड़े अच्छे मोटे लगने लग गए, दवा छोड़ी तो ऐसे लगा जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई है। तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसे स्टेरॉइड लेके हवा भर ली अपने अंदर, अपने शरीर को खराब कर लिया। पता लगा वो हड्डियों को कमजोर कर देते हैं वो स्टेरॉइड्स। हम जो दवा देते हैं उस दवा से आदमी को नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं। अगर हम वो दवाई छोड़ेंगे भी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा मेन मकसद है सेवा भावना, इसलिए हमने इस दवा को इतना कम, इतने नॉमिनल प्राइस में इतनी सस्ती रखी है कि सिर्फ 500 रुपए महीने की दवा देते हैं हम। 500 रुपए की दवा देते हैं जिससे 1 महीना आपको वो दवा चलेगी, और 10-15 दिन में ही आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। 10-15 दिन में आपको लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा, मेरा शरीर विकास होने लग गया, आपका हाजमा अपने आप दुरुस्त होने लग जाएगा। पहले दिन से ही आपको लगेगा हाँ मेरे शरीर में एनर्जी बढ़ गई है, ताकत महसूस होने लग गई है, आप दुरुस्त महसूस करना शुरू कर देंगे। तो आप इसको कभी भी ले सकते हैं 15 दिन में। अगर मैं तो ये तक कहता हूं कि अगर आपको 15 दिन में दवा अच्छी ना लगे, आप हमें मुंह पे मारें कि ये पकड़े अपनी दवाई और अपने पैसे वापस ले जाएं, हम गारंटी लेते हैं। एक भी आदमी आज तक वापस देने के लिए नहीं आया। जो भी लेके गया उसने उसको उल्टा धन्यवाद किया। कईयों की तो रुकी हुई शादियां हुई हैं। कई लोग ये करेंगे हमारी शादी नहीं हो रही, हमारे शादियों में भी प्रॉब्लम आ जाती है अगर लड़की ज्यादा पतली है। अगर लड़की पतली हो तो लोग सोचते हैं इसको खाने पीने को नहीं देता है, या अगर उसके अंग विकास ना करें तो लड़की की खूबसूरती उसके अंगों के विकास से। अगर उसके विकास ना करें अंग, तो हमारी जो दवाई है ये टोटल ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए बनी है। इसमें आदमी औरत दोनों इसका सेवन कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आदमी तो कर सकते हैं, औरत नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं कि हम सेहत बनाने की दवाई क्यों खाएं, हम तो औरतें, हमने कौन से डॉले निकालने हैं, हमने कौन सी मसल्स दिखानी। नहीं, उनकी मसल्स नहीं होती, लेकिन उनके विकास तो होता है बॉडी का। उनका जो विकास होना जरूरी है, और जब आप विकास आपकी बॉडी का सही होता है तो उसका प्रभाव आपकी जनरेशन पर पड़ता है। कई लोग जो इस चीज का वहम करते हैं कि लड़की पतली है हमने शादी नहीं करनी, ज्यादा ही दुबली पतली है, वो कहीं सही मायने में देखा जाए तो वो गलत भी नहीं है, मैं ये समझता हूं। क्योंकि उनको ये लगता है कि ये खुद पतली है तो आगे बच्चे भी पतले पतले होंगे, कमजोर होंगे, इसको पूरा दूध ही नहीं मिलेगा बच्चों को, इसके शरीर का विकास तो पूरा हो नहीं पाया। कायदे से वो पौधा जो खिलना चाहिए था, वो फूल जो खिलना चाहिए था, वो पूरा खिल नहीं पाया। तो उसको खिलाने के लिए मैंने इस दवा का इजाद किया कि इस दवा को दें तो वो फूल जो खिलना चाहिए था, जो पौधा पनपना चाहिए था, वो पनपने लग जाएगा और फिट पर्सनैलिटी हो जाएगी। जी स्वामी जी, कहाँ मिलेगी हमें ये दवाई, कैसे हम ले सकते हैं? कोई भी व्यक्ति, आपके पास स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर फोन करें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई मनी ऑर्डर भेजने की जरूरत नहीं। आप हमें अपना पूरा पता लिखाएं, हम आपको घर बैठे दवाई भेज देंगे। आप जब डाकिया आपके पास दवाई लेके आएगा, वो आपको दवाई देगा, तब आपने उसको पैसे देने हैं, तब आप उसको पैसे देने। और कोई ज्यादा महंगी नहीं, 500 रुपए क्या चीज होती है? जी बिल्कुल, 500 रुपए सेहत के लिए। बड़ी छोटे बच्चे को आजकल जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, वो 1000 रुपया महीना खर्चा माँ बाप से लेता है। तो 500 रुपए महीने में अगर आपकी सेहत ठीक होती है तो मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए। तो आप उसको कभी भी, आप एक बार हमें फोन पर सीधा लिखाएं कि स्वामी जी हमें दवाई भेज दें, आपको उसके बाद कुछ नहीं, विदिन 2 डेज आपके हाथ में दवाई होगी। जी बिल्कुल, अगर आप उसका सेवन करें, 15 दिन में दवा ना पसंद आए, मैं गारंटी लेता हूं आप वापस दवा फेंक कर आप पैसे ले जाएं। जी बिल्कुल, तो स्वामी जी खुद कह रहे हैं अगर आप भी चाहते हैं अपनी सेहत हमेशा फिट रहे तो आप हमें
कॉल कर सकते हैं, अपना नाम और अपना फोन नंबर लिखवा सकते हैं और मंगवा सकते हैं हमसे अपनी सेहत हमेशा फिट रहने की दवाई, और आप हमेशा रहेंगे फिट। तो आप कभी भी कॉल करके अपना फोन नंबर, अपना नाम हमें लिखवा सकते हैं। हमारे फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। स्वामी जी, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग पतले होते हैं तो वो केमिकल्स, जो दवाई होती है बाहर से केमिस्ट की शॉप से कोई भी दवाई लेके खा लेते हैं, उनके लिए कितना नुकसानदायक होता है? बहुत ही अच्छा अनीता जी आपने सवाल पूछा, क्योंकि होता क्या है कि बाजार में जो मिलने वाली दवाइयां हैं उनका भरोसा नहीं है जी। और कुछ लोग स्टेरॉइड मिली दवाइयां बेचते हैं, जिस वजह से पता लगता कि लेने के देने पड़ गए तो थे आप सेहत बनाने के लिए, पता लगा आपने सेहत और खराब कर ली और आप अपना शरीर खराब करके आ गए। तो इसलिए किसी भी बाजारू दवाई पर भरोसा ना करें। मैं जो हम अपनी दवाई दे रहा हूं ये हमारी गारंटी है इसमें, क्योंकि हमारी जो ये संस्था है सन्यासी आयुर्वेदा, वो कोई आज की थोड़ी है, पिछले 50 साल से रेगुलर हम लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। आज तक एक भी शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले मानवता की भलाई को सोचकर चल रहे हैं। हमारा मकसद लोगों को ठगना नहीं है, वरना जो मैं आपको दवा दे रहा हूं इसकी कीमत होनी चाहिए 10,000 रुपए महीना, लेकिन हम सिर्फ 500 रुपए महीने में क्यों दे रहे हैं? कि लोगों की भलाई की खातिर, कि लोगों को फर्क लगे, लोगों को जीवन सुधरे। क्योंकि पैसा कमाना के लिए और बहुत सारे धंधे हैं, तो मेडिकल साइंस जो है या आयुर्वेदा जो है या डॉक्टरी है, ये जीवन बचाने वाली जो परमात्मा ने हमें काम दिया है। डॉक्टर का काम है लोगों के जीवन को बचाना, ना कि लोगों के जीवन को बर्बाद करना। तो वो जो काम हमें परमात्मा ने दिया तो हम उसको सेवा भावना से लेकर चलते हैं कि सेवा भावना से हो। हाँ, लेकिन आपने कभी जैसे सुना होगा कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो दवा बनाने के लिए उसमें जड़ी बूटियां तो डालेंगी जी, बिल्कुल। जड़ी बूटियां डालेंगे, उसको बनाएंगे, उसमें मिश्रण लगेंगे, उसमें डॉक्टर जो है मेहनत करेंगे, तो उसमें एक कीमत बनती है। और हम उसको सिर्फ जैसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे, जिसमें कोई भी हम इनकम ना करके हम सिर्फ इस तरीके से बेचते हैं कि चलो आपका भला होना चाहिए। तो इसलिए हम सिर्फ इसका जो दाम रखा है वो 500 रुपए महीना, 500 रुपीज पर मंथ, 500 रुपए महीने की दवा है। और वो भी उसके अंदर जो वीपीपी चार्जेस वगैरह वो भी इंक्लूड है। ये समझ लें कि 400 रुपए की दवाई है और 100 रुपए डाक खर्च। कई बार कुछ लोग हमारे पास सीधा ही आ जाते हैं, हमारे आयुर्वेदा में जो हमारा संस्थान है वहां पर आ जाते हैं, आके कहते हैं स्वामी जी हमें दवा दे दो, तो हम उनको 400 रुपए में ही देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग दूर से आते हैं, आ नहीं सकते, उनको पॉसिबल नहीं आना, तो फिर क्या है कि 100 रुपए डाक खर्चा आ जाता है, इसलिए हम उसको 500 रुपए की महीने की दवा बेचते हैं। तो आप कभी भी किसी में भी करना हो, हमारा फोन नंबर जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस स्क्रीन पर आप फोन करें, कॉल करके तो आप अपना नाम ये है, मेरा पूरा पता ये है, और पते के साथ आप अपना पिन कोड नंबर जरूर बताएं, क्योंकि पिन कोड नंबर से भी बहुत ज्यादा सुविधा होती है। कई बार कोई चीज ना मिले तो पिन कोड से ये पता लग जाता है कि जगह राइट पर पहुंच गई ये चीज। तो आप वो लिखा दें, विद इन 3 डेज 4 डेज जो भी, अगर मान लो कहीं हिंदुस्तान के दूसरे कोने में है तो 4 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, वरना 2 दिन के अंदर दवा आपके हाथ में होगी। डाकिया आपके नॉक करेगा, आपको दवा पकड़ाएगा, आप उसको 500 रुपए दें और आपका काम हो गया। आपको दवा खाने का तरीका सब विधि उसमें बताई हुई है कि एक पुड़िया सुबह एक शाम खानी है, बस वो आप खाएं, पहले दिन से ही आपको फर्क लगने लगेगा। विद इन 10 डेज तो आप फोन करेंगे, स्वामी जी आपने हमारा जीवन बचा दिया, हमारे बच्चे की सेहत नहीं बनती थी या हमारी सेहत नहीं बनती थी, हमें इतना ज्यादा फर्क लगने लग गया। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत ही अच्छी भावना से लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें उन तक सेहत अच्छा रहे, सेहत उनकी फिट रहे, उन तक आप दवाइयां पहुंचा रहे हैं। स्वामी जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, क्या कुछ खाना चाहिए हमें सेहत अच्छी रखने के लिए? सेहत अच्छी रखने के लिए आप कुछ भी खाएं, लेकिन पहले मैं ये कहता हूं कि एक तो वेजिटेरियन रहें आप। मैं अपनी दवा खाने के दिनों में भी यही कहता हूं कि आपको कोई जरूरत नहीं है ये मुर्गे बकरे खाने की, जानवर खाने से कोई आदमी पहलवान नहीं बनता। आपकी सब्जियां, शाक सब्जियां जो परमात्मा ने बनाई है, उन्हीं के अंदर इतनी ताकत भरी है, सिर्फ आपको उनमें से ताकत निचोड़ नहीं आनी चाहिए। आपकी मशीन खराब है, आप उसमें से ताकत कैसे निचोड़ लोगे? जब मशीन दुरुस्त होगी तो आप उसमें जो डालोगे वो उसी का एक्सट्रैक्ट निकाल देगी, उसी का निचोड़ निकाल देगी। तो इसीलिए तो हमने ये दवा बनाई है कि आपकी मशीन ठीक करें। जब आपकी मशीन ठीक होगी तो आपके अपने आप जो लिवर है, आपके गुर्दे हैं, आपका शरीर है, आपके अंग प्रत्यंग है, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, तो आपका जो हार्मोनल सिस्टम है, जो आपकी बॉडी जो नहीं पनप पा रही है, वो सारी की सारी पनपना शुरू हो जाएगी और आप एकदम से फिर दोबारा से एनर्जी आ जाएगी। आप कभी आपके घर में तुलसी का पौधा होगा या आपके घर में कोई और फूल का पौधा होगा, तो आपने देखा हो कि 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक आप कहीं बाहर चले जाएं तो आपको देखें तो वो पौधा धीरे धीरे मुरझा जाता है। जी। तो फिर आप उसको क्या करते हैं? उसको क्या बादाम खिलाते हैं पौधे को? आप उसमें क्या चिकन मटन डालते हैं?
आप उसमें क्या करते हैं, आप उसको पानी देना शुरू करते हैं, ज्यादा से ज्यादा है तो उसकी थोड़ी सी क्यारियों को खोद के उसमें थोड़ी सी खाद डालते हैं, जिससे उसको न्यूट्रिशंस मिलने लग जाए, पानी मिलने लग जाए, पोषण मिलने लग जाए। हम उसको पोषण देते हैं तो आप देखो विद इन 1, 2, 3 days, 4 days, 5 days धीरे 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 पौधा फिर से खिलने लगता है। तो उसी तरीके से मानव का शरीर है, जब उसको पूरा पोषण नहीं मिलता तो वो मुरझाने लग जाता है, उसके गाल पिचकने लग जाते हैं, उसकी हड्डियां पतली होनी शुरू हो जाती हैं, उसके शरीर में जान कम हो जाती है, उसका काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती, कमजोरी, थकावट होने लग जाती है। आज बच्चों को देखो, लोग थके 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 थके, कोई काम नहीं किया, पूछो थक गया हूं मम्मी, थक गया हूं। क्यों थक गया, क्या वजह है? क्योंकि उसका पाचन तंत्र मौजूद नहीं। बच्चे का कोई दोष नहीं, उसका पाचन तंत्र मजबूत नहीं, उसके अंदर एनर्जीज बनी नहीं रही, वो उतनी शक्ति नहीं उसमें से भोजन में से ग्रास्प कर पा रहा, उसमें से नहीं खींच पा रहा। अगर वो उसमें से खींचने के उसको फार्मूला मिल जाए या उसका शरीर फिट हो जाए तो पता लगे बच्चा कहेगा बताओ क्या काम करना है, बताओ क्या काम करना है। आप छोटे बच्चों का पाचन तंत्र जब सही होता है, आप देखो वो कितना उछल कूद मचाते हैं, कितना उधम, कितना उदंड होते हैं, कितने शरारती होते हैं। और जैसे जैसे बड़ा होने लगते थे ऐसे लगता है जैसे इनका कोई ना कोई, जैसे कोई मर गया और अफसोस कर रहे हैं। क्यों इस तरीके से लगना शुरू हो जाता है? वजह यही है कि वो लोग अपने शरीर को फिट नहीं रख पाते, उनका शरीर का पाचन तंत्र सही नहीं है, वो जो खा रहे हैं उसका निचोड़ नहीं निकाल पा रहे जी। तो वो निचोड़ निकालने के लिए ही मैंने इस दवा को बनाया है। तो आप इसको खिलाना शुरू करो, विद इन 5 days, 5 दिन के अंदर आपको ऐसा फर्क लगेगा, आप कहोगे कि हमारी लाइफ बन गई। और कोई बाजारू दवाइयों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे आप कहीं अपने शरीर को और खराब ना कर लें। कम से कम अगर आप एक राइट व्यक्ति से, राइट डॉक्टर से, राइट वैद्य से, राइट क्लिनिक से, अच्छे इंसान से दवा लेते हैं तो कम से कम उसकी जिम्मेवारी है। हम कल को उसको कह सकते हैं कि हमने यहां से दवा ली थी, हमें यहां से ली, यहां से फायदा हुआ, या आप शिकायत तो कर सकते हैं। वरना किसी जिसका कोई बाप ही नहीं है, आप उसको कहां से ढूंढोगे? पता लगे और आप अपनी जेब भी कटा ली है और शरीर भी खराब कर लिया, बेड़ा गर्क कर लिया। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आप इस दवा का सेवन करें, जिसको भी कोई कमी है वो 100% ठीक होगा। और ये दवा कोई खा ले, किसी को कोई नुकसान नहीं। हाँ, हम जब हमारे पास आप फोन करते तो हम खुद कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई आपके मतलब जैसे आपकी एज कितनी है, या आपका, क्योंकि उसमें हमें दवा की जो डोज है उसको हम सेट कर देते हैं कि इस आदमी को इतनी दवा चाहिए, तो उस हिसाब से जब डोज देते हैं उसको फौरन असर होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसको बच्चा भी खा ले, इसका कोई नुकसान नहीं। जी बिल्कुल, स्वामी जी खुद ही दावा कर रहे हैं विद इन 5 days आपकी सेहत हमेशा के लिए हो जाएगी फिट। आप कभी भी फोन कर ये दवाई हमसे मंगवा सकते हैं। हमारे फोन नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं हमेशा फिट रहना, अगर आप दुबले हैं, पतले हैं, कभी कभार अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो आप मंगवा सकते हैं दवाई और कॉल करके आप कभी भी जान सकते हैं अपनी सेहत को हमेशा फिट रहने के राज। तो स्वामी जी मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी आपसे, कई बार मोटे लोग भी जो होते हैं वो पतले होने की सोचते हैं और मेडिसिन ले लेते हैं केमिस्ट शॉप से, कहीं से भी जाकर, वो कितना नुकसानदायक रहता है उनके लिए? नहीं, कायदे से जो पतला होना है, आप एक पर्सन मोटा होना, पतला होना जी, दोनों ही आपके जो फंक्शन है बॉडी के, जब पाचन तंत्र सही रहेगा तो आप ना तो ज्यादा मोटे होंगे ना पतला होंगे जी। हमारी जो दवा है ये सेहत बनाने की दवाई है, मोटा होने की दवा नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सेहत बनाने की दवाई। कई बार लोग ये सोचते हैं अगर हम रेगुलर दवाई खा रहे हैं तो हम अभी स्टेबल हैं, अगर हम दवाई छोड़ देते हैं तो आगे जाके हम कहीं हमारी तोंद ना निकल जाए या कुछ और प्रॉब्लम ना आ जाए। कई बार जो तोंद निकलने वाला वो सिस्टम है वो यही कि लोग खाकर सो जाते हैं जी, अपने शरीर को संभालते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करती तो तोंद निकलती है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे जो दवाइयां खाते हैं और सोचते हैं छोड़ दूंगा तो कमजोर ना हो जाए, ऐसी हमारी दवाई में कतई बात नहीं। क्योंकि हम दवा जो दे रहे हैं वो ओवरऑल सिस्टम को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, ना कि उसके अंदर गुब्बारे में हवा भरने के लिए दे दे कि एक बार तो हवा भर दी, गुब्बारा फूल गया, बाद में हवा निकल गई और गुब्बारा पिचक गया, वो चीज नहीं। हम जो दवा देते हैं उससे रस, रक्त, अस्थि, मांस, मज्जा, शुक्र, पूरी बॉडी का जो सिस्टम बनता है कि जैसे आपने सबसे पहले खाया तो उस जो जैसे आप फूड खाते हैं तो उसका रस बनता है, उसके जूसेस बनते हैं, फिर उसके बाद उसका रक्त बनता है, उसका खून बनना शुरू हो जाता है, फिर उसकी अस्थि बनना शुरू होती है, उसकी मसल्स डेवलप होना शुरू होती है, फिर बोन मैरो बनना शुरू होती है, फिर उसका शुक्र बनना शुरू होता है, उसका सीमेंस बनना शुरू होता है। पूरी ओवरऑल बॉडी का जो सिस्टम है पूरे सिस्टम को ठीक कर देती है।
तो आप अगर इसको लेना शुरू करते हैं पहले दूसरे तीसरे पांचवें दिन से ही आपको फर्क नजर आ जाता है। 15-20 दिन बाद तो आपकी रौनक चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि भगवान ने इंसान का जो सिस्टम बनाया। अब बच्चे इतने प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका पाचन तंत्र सही है। जैसे ही उनका पाचन तंत्र बिगड़ता है वैसे ही उनकी मैच्योरिटी जैसे ही आना शुरू होती है, पाचन तंत्र बिगड़ता है, हम अनाब शनाब अल्ल-बल चीजें, बाजारू चीजें खाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो हमारे सिस्टम को खराब कर देती है। जी जी। और मैं ये कहता हूं कि फालतू इधर उधर की दवाइयां ज्यादा खानी नहीं चाहिए। ज्यादा दवाइयां खाना भी नुकसान करती हैं। जी, वो भी कायदे से ये दवा है नहीं, ये एक हिसाब से एक फूड सप्लीमेंट है जो आपको उसके साथ सहारा देता है। जैसे कुछ लोग सेहत बनाना चाहते हैं, उनको वो कहते हैं कि मैं कसरत करता हूं लेकिन सेहत नहीं बनती, कसरत बहुत कर रहा हूं। कई लोग देखने में फिट होते हैं, पर्सनैलिटी भी ठीक होती है, लेकिन वो कसरत करते हैं लेकिन फिर भी उनका शरीर जो रूप आना चाहिए, जो उनका स्ट्रक्चर बॉडी का बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता। तो वो इस दवा को ले सकते हैं, वो लेकर उसके साथ कसरत करें, देखो फिर नजारा आपको 10-15 दिन में ऐसे लगने लग जाएगा कि शरीर जो है वो अपने पूरे जो मसल्स हैं वो बनना शुरू होगी, डेवलप होनी शुरू होगी। क्योंकि शरीर का ओवरऑल डेवलपमेंट दिखता है, सिर्फ एक अंग का नहीं। जो एक अंग को डेवलप करने वाली चीज है वो या तो पेट बढ़ा देगी, या कूल्हे बढ़ जाएंगे, या गाल भर जाएंगे, या मोटा हो जाएगा, या फूल जाएगा गुब्बारे जैसा, वैसा हो जाता है। जी, जी, ऐसा नहीं होगा, हमारी दवाई में ऐसा कतई नहीं होगा। वो लेगा उसका बिल्कुल एक राइट डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे टाइम टू टाइम एक ग्रोथ होनी चाहिए, जैसे पौधा धीरे धीरे पनपता है। जो चीज आपको ज्यादा चमत्कारिक रूप से असर दिखाए इसका मतलब वो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। हाँ, आप जब लेना शुरू करते हैं क्या होता है कि इसका असर मैं आपको कहता हूं 15 दिन में कैसे महसूस होता है। कभी आपने देखा हो कि आपको बुखार चढ़ जाता है, तो जब बुखार चढ़ता है तो आपको फटीग, हेडेक, थकावट, वीकनेस सी, ऐसा लगता है बदन टूट रहा है, मैं थक गया हूं, इस तरह से महसूस होना शुरू हो जाता है। जब आप मान लो कि दवा खाई और आपका बुखार ठीक होने लगता है तो आपको अपने आप लगता है कि धीरे धीरे मेरी ग्रोथ होनी शुरू होगी। नहीं यार, बुखार ठीक हो रहा है, मेरा शरीर सेट हो रहा है, मेरी कमर सीधी हो रही है, मेरी थकावट दूर हो रही है, ये चीजें महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से ये जो हमारी दवा, ये पहले दिन से जैसे आप खाना शुरू करें 10, 15, 20 दिन के अंदर ही आपको धीरे धीरे आपको लगेगा मेरी भूख सही हो गई, मेरा हाजमा ठीक होने लग गया, मेरी एनर्जी लग रही है, काम करने को दिल कर रहा है, ताकत महसूस हो रही है, कसरत करने को दिल कर रहा है। आपको अपने आप ऐसा महसूस होने लगेगा कि वाह कमाल हो गई। तो आप इसको मेरे कहने से, आपको कोई ज्यादा वो नहीं, सिर्फ आप मेरे कहने से एक बार आप इसको मंगा के देखें, आप खुद कहेंगे स्वामी जी आपने हमारी लाइफ में दी। और 500 रुपए महीना होता क्या चीज है? जी बिल्कुल, 500 रुपए महीना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ना ही पसंद आया 15 दिन स्वामी जी, डाइटिंग करना कितना गलत है? अक्सर लोग सोचते हैं हम मोटे हो रहे हैं और हमें डाइटिंग करनी चाहिए, खाना कम खाना चाहिए, कितना गलत होता है स्वामी जी? नहीं, खाना कम खाना ज्यादा खाने से इतना फर्क नहीं पड़ता है, पाचन सही रखने से पड़ता है। आप पाचन तंत्र आपका सही रहेगा तो सारी चीजें आपकी नॉर्मल चलेंगी। जी बिल्कुल। तो स्वामी जी ने बताया कि कैसे रह सकती है हमारी सेहत हमेशा फिट। अगर आप भी जाना चाहते हैं और मंगवाना चाहते हैं ये दवाई, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01204785-785। इस नंबर पर आप कभी भी कॉल करके आप अपने लिए दवाई मंगवा सकते हैं। और दवाई सिर्फ मात्र 500 रुपए में बहुत ही कम मूल्य है स्वामी जी। अपनी सेहत से बढ़कर मेरे ख्याल से नहीं पैसा नहीं होता। जी बिल्कुल। तो स्वामी जी आज आपने बताया कि किस तरीके से हम अपनी सेहत फिट रख सकते हैं, और मेन जो आपने बताया दवाई जो आपने बताई है सबके लिए, और अगर जो चाहते हैं वो कभी भी मंगवा सकते हैं हमें कॉल करके। मैं इसका तहे दिल से आपसे धन्यवाद कहूंगी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। तो हम फिर हाजिर होंगे, हमें तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सन्यासी आयुर्वेदा, घोड़िया पुल चौक, नजदीक रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 01204785-785 पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग इन करें www.sannyasiayurveda.com। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर।
राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी। देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श 10 PM की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का, धुआं कम असर ज्यादा। लाख कोशिशों के बाद हम यहां आए हैं, मैदान जंग में अब हम छाए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। सितारों का यूपी कनेक्शन किस तरह का हो सकता है और किस तरह से राजनीतिक फिजा गर्म है, इन तमाम मुद्दों के साथ आज हम आपके बीच हैं सितारों का यूपी कनेक्शन लेकर। सबसे पहले आजकल यूपी के सियासी गलियारों में जो चर्चा हो रही है उसके बारे में आपको बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों चर्चा है कि अगले लोकसभा चुनाव में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी फिरोजाबाद से भाजपा की प्रत्याशी हो सकती हैं। और इस खबर के आने के बाद से ही फिरोजाबाद सीट पर सियासी दलों के प्रत्याशियों को लेकर दिलचस्प चुनावी मंजर नजर आने लगा है, क्योंकि ये वो सीट है जिस पर सूबे के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की बहू डिंपल यादव को परास्त कर राज बब्बर चुनाव जीते थे। और इस बार यादव परिवार के अक्षय यादव को टिकट दिया गया है। और अब इन सब के बीच ड्रीम गर्ल के सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों ने फिरोजाबाद सीट को काफी दिलचस्प बना दिया है और सियासी फिजा को एक बार फिर गर्म कर दिया है। किसी के जहन में यही सवाल है, क्या ड्रीम गर्ल फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी? चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोर शोर पर हो रही हैं, माहौल पूरी तरह से गर्म है। ऐसे में खिचड़ी नई पक रही है। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें शायद बढ़ जाएं। अगर हेमा मालिनी फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होती हैं तो राज बब्बर के ठिकाना बदलने की भी खबरें आ रही हैं। पर राजनीतिक फिजाओं में एकाएक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गर्मी बढ़ गई है। पूर्व मंत्री राजाराम पांडे भले ही यूपी की सड़कों को हेमा मालिनी की गालों की तरह बनाने का बयान देकर गद्दी गंवा चुके हों, लेकिन ड्रीम गर्ल के यहां से चुनाव लड़ने की चर्चाएं गर्म हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हेमा मालिनी भाजपा की टिकट से फिरोजाबाद से चुनाव लड़ सकती हैं। हेमा मालिनी अभी कर्नाटक से भाजपा की राज्यसभा सांसद हैं। अगर वो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ी तो यहाँ के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। राज बब्बर फिरोजाबाद से कांग्रेस के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय
इसी सीट से सपा के लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं। ड्रीम गर्ल अगर फिरोजाबाद से चुनाव लड़ती है तो रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय का संसद पहुंचने का सपना टूट सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि ड्रीम गर्ल के फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने की संभावना को देखते हुए राज बब्बर ने ये मैदान छोड़ने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि अब वो लखनऊ से टिकट चाहते हैं। अभी हेमा मालिनी के फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ संभावना ने ही दूसरे दलों के प्रत्याशियों में हड़कंप मचा दिया है। अगर ड्रीम गर्ल सचमुच यहाँ से चुनाव लड़ी तो फिर न जाने कितनों के सपने टूटेंगे। बहरहाल अभी तक जो जानकारियां आ रही हैं वो सिर्फ सूत्रों के हवाले से आ रही हैं और इन सब मुद्दों को लेकर के फिजा एकाएक गर्मा गई है। कोई किसी पर प्रतिक्रिया दे रहा है तो कोई किसी पर प्रतिक्रिया दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब इस बारे में पूछा गया कि इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि हेमा मालिनी मैदान में आ रही हैं फिरोजाबाद से, तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए किसी तरह की कोई दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं बहरहाल। लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां पर उम्मीद ये है कि अक्षय यादव को इसका फायदा मिलेगा। फायदा क्यों मिलेगा, उनका कहना सामने है कि एक तरफ जहां हेमा मालिनी मैदान में होंगी वहीं राज बब्बर भी मैदान में होंगे। जब दो फिल्मी सितारे मैदान में होंगे तो फायदा तीसरे को मिलेगा। जनता समाजवादी पार्टी पे भरोसा जताएगी। मालिनी जी भारतीय जनता पार्टी से फिरोजाबाद से चुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसा भी आया है मीडिया से कि वो टिकट फिरोजाबाद से मांग रही हैं। निश्चित रूप से हेमा मालिनी जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश हमारा है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और जब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हेमा मालिनी लड़ेंगी और राज बब्बर कांग्रेस से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से दोनों सितारे टकराएंगी और हमारा कार्यकर्ता जो माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी का बेटा है अक्षय यादव, वहां भारी मतों से विजयी होगा। निश्चित रूप से अक्षय यादव ही जीतेंगे। हेमा मालिनी के बाद हमारे समीकरण और बेहतर हो गए हैं। बिग बी को कौन नहीं जानता और उनकी धाक कहां नहीं रही, चाहे राजनीति का मैदान हो या सिनेमा की इंडस्ट्री। जहां दम वहां हम। अमिताभ के अभिनय में भी नजर आता है। यूपी से सबसे पहले अमिताभ ने लड़ा चुनाव। यूपी से चुनाव लड़ने वाले पहले हीरो थे बिग बी। हेमवती नंदन बहुगुणा को दी थी करारी शिकस्त। फिल्म कालिया में बिग बी का एक डायलॉग बड़ा हिट हुआ था। डायलॉग कुछ इस तरह था, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश से संसद पहुंचने वाले पहले फिल्मी हीरो भी अमिताभ बच्चन ही थे। बात 1984 की है। अपने सबसे अच्छे मित्र राजीव गांधी के आग्रह पर बड़े भैया इलाहाबाद से चुनावी मैदान में कूद पड़े। इलाहाबाद से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और धाकड़ नेता हेमवती नंदन बहुगुणा अमिताभ के सामने थे। देश की राजनीति में बहुगुणा जी का कद काफी ऊंचा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बहुगुणा जैसे बड़े नेता को गंगा किनारे का छोरा चुनाव में पानी पिला देगा। अमिताभ बच्चन ने आम चुनाव के इतिहास में 68.2% मत पाकर जीत दर्ज कर ली। हालांकि अमिताभ का राजनीतिक करियर सुखद नहीं रहा। बिग बी के भाई अजिताभ का बोफोर्स तो कांड में नाम उछला। इस कारण करीब 3 साल की सांसदी के बाद अमिताभ ने त्यागपत्र दे दिया। हालांकि इस मामले में अमिताभ बच्चन को दोषी नहीं पाया गया, लेकिन उन्होंने इसके बाद राजनीति से तौबा कर ली। तो सितारों का ये जो कनेक्शन है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, इस पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी और तमाम रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन से ऐसे अभिनेता हैं जो कि राजनीति से वास्ता रख चुके हैं या राजनीति से वास्ता रख रहे हैं। यहाँ रुको एक ब्रेक के लिए। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू।
ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। ये तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देख। क्या है ये? वीडियो 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। Coffee? Let's go. With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Is it close to call? Let's